13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2023, 22 साल का फ़र्क है इन दोनों तारीख़ों में, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों तारीख़ें काले अक्षरों में लिखी जाएंगी। 2001 में आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे या तो पैदा ही नहीं हुए होंगे या बहुत छोटे होंगे, लेकिन मैं तभी पत्रकारिता शुरू की थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह से उस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज जब 13 दिसंबर के दिन ही जब अलग-अलग जो नेता हैं हमारे देश के, वो ट्वीट कर रहे थे और जो अपनी प्रार्थनाएं हैं भेज रहे थे उन लोगों को जो लोग मारे गए। उस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें 8 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसी वक्त में एक ऐसा घटनाक्रम पेश आया जिसे माना जा सकता है, अगर तकनीकी रूप से भी देखें, कि बेहद गंभीर चूक या फिर बेहद गंभीर सेंध लगी है हमारी संसद की सुरक्षा में। इन दो जो घटनाएं हुई और जो 22 साल बीच में गुजरे, इसमें दोनों में पहले पुरानी संसद और नई संसद, यानी कि दोनों ही संसदों पे एक तरह से मैं कहूँगी इन हमलों का दाग लग गया। बड़ी हैरानी की बात है, तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देखिए जो कि संसद टीवी के ज़रिए हमें मिल रही हैं। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि किस तरीके की अफरा तफरी पूरे तरीके से मच गई। करीब 1 बजे के आसपास की बात है और आप देखिए संसद की कार्रवाई चल रही है, शीत का सत्र चल रहा है, विंटर सेशन, और उसी दौरान दर्शक दीर्घा यानी कि जो विजिटर्स गैलरी होती है जहाँ बैठे होते हैं जो हमारे जो सांसदगण हैं, उनके ठीक ऊपर होती है दीर्घा, जो ये कहलाती है दर्शक दीर्घा कहलाती है, यानी कि जो विजिटर्स गैलरी होती है वहाँ बैठ के आप संसद की जो प्रक्रिया हो रही होती है पूरी, उसको आप देख सकते हैं। पत्रकार भी वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो उस दर्शक दीर्घा में से एक युवक अचानक से कूद के, आप देखिए तस्वीरों में, नीचे कूद गया जहाँ की कार्रवाई चल रही थी संसद की, बाकायदा भाषण हो रहा था, और इधर उधर वो कूदने लगा अचानक, यानी कि वो ध्यान भटकाना चाहता था। सांसदों ने हालांकि उसको पकड़ कर बाद में उसको पीटा भी, लेकिन जब सबसे ज़्यादा हड़कंप मच गया जब उसके जूते से उसने एक कैनिस्टर निकाला और पूरे संसद में, उस भवन में पूरे तरीके से धुआं फैल गया, वो भी अलग अलग रंगों का धुआं फैल गया। और इतना काफ़ी नहीं था तो संसद के अंदर ये हो रहा था, संसद के बाहर एक महिला और बाकी उसके कुछ साथी वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस उनको, महिला सुरक्षाकर्मी वहाँ से उनको लेके जा रही थी और उनका बयान जो पूरा सुनने में नहीं आ पा रहा था, लेकिन जो कुछ समझ में आ रहा था उसमें वो ये कह रही थी, उनसे पूछा कि आप किस संगठन से हैं, तो उन्होंने कहा मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं अपने किसानों मज़दूरों के बारे में सोचती हूँ कि वो लोग कितने परेशान हैं, तो और ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस तरह की नारेबाजी की। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं। कम से कम ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई आतंकवादी घटनाक्रम है, लेकिन साफ तौर पर नई संसद जो इतने ज़्यादा शोर शराबे के साथ, इतने बड़े कार्यक्रम के साथ ये संसद जो शुरू की गई, उसकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, बेहद हैरानी और चौंकाने वाली ये बात है और इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने आपको बताया कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही थी और पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद हैं स्वगेन मुर्मू, ये सभापति कुर्सी पर बैठे थे। जो बीजेपी के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, वो बैठे थे और अचानक, जैसे मैंने आपको बताया, कि कूदने की ये आवाज़ आने लगी और सब भौचक्का रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। एक बेंच से दूसरी बेंच पे ये व्यक्ति कूदने लगा। बाद में पता चला इस व्यक्ति का नाम है सागर शर्मा और ये मैसूर का रहने वाला है। इस बात को, इस खबर को ट्वीट किया दानिश अली ने, जो बीएसपी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि कैसे पार्लियामेंट जो हमले हैं उसकी याद दिलाते हुए 22 साल पहले ये घटनाक्रम पेश आया और एक आदमी वहाँ पर कूद गया लोकसभा के एमपी एरिया में और ये सांसदों की ज़िंदगी को ख़तरा पहुँच सकता था इस बात से। उन्होंने जूते की तस्वीर भी ये ट्वीट की है और उन्होंने ये भी बताया है कि वो ये कह रहे हैं, ज़ाहिर एक राजनीतिक टिप्पणी है, कि पता चलता है कि 56 इंच हमें कितना सुरक्षित रख पा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और बीजेपी के ही एमपी का मेहमान था ये व्यक्ति। आपको पता है ना कि पार्लियामेंट में बिना किसी अनुमति के आप अंदर नहीं घुस सकते, बल्कि अभी पिछले कुछ दिनों में और ख़ासकर पार्लियामेंट के इस हमले के बाद तो ये हुआ कि इस कदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी चाक चौबंद हो गई थी कि पत्रकारों का घुसना भी मुश्किल था। और बताया ये भी जा रहा है कि नई संसद में तो बाकायदा आपके अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक्स के ज़रिए आपको अंदर भेजा जाएगा, यानी पूरी तरीके से ठोक पीट कर आपको वो किया जाता है, आपकी सुरक्षा ये तय किया जाता है कि आपकी पहचान क्या है और आप अंदर जा सकते हैं या नहीं। और बिना पास के तो कोई आम व्यक्ति वहाँ जा ही नहीं सकता। ये पास भी जो सांसद हैं सिर्फ वो जारी कर सकते हैं। तो ये प्रताप सिन्हा जो हैं उनके उस पर पास पर ये व्यक्ति अंदर गया और ये दानिश अली ने अपना
ये भी उनका जूता भी उस व्यक्ति का, उसकी तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है। वो पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि आखिर क्या हो रहा है। तो नागर जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जो मैं आपके बारे में बता रही थी, वो ये कहने लगे कि हम लोग, उनका बयान इस तरह से था कि हम लोगों की सीट जहाँ पर है वहीं पे ऊपर, जाहिर है आप जानते हैं दर्शक जो दीर्घा है वो है, शून्यकाल चल रहा था, 5-7 मिनट बचे थे। अचानक उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी बेंच को धक्का दिया जा रहा है और अचानक ये व्यक्ति कूदा और इधर उधर जो है वो पूरे तरीके से जंप करने लगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो अच्छी बात है कि ये जो ये गैस थी, ये जहरीली गैस नहीं थी। ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो मकसद था वो ध्यान इस अपनी तरफ लेके आना था। चाहे बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, ये बात भी इस महिला ने कही। लेकिन साफ तौर पर हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी सरकार जो आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक नहीं दो चुनाव जीती है, जिसका पूरा क्लेम टू फेम या पूरा उसका जो राजनीतिक, मैं कहूँगी जिस तरह से अपने को पेश किया जाता है, वो पूरी ब्रांडिंग इसी बात के इर्द गिर्द है कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे। हम 56 इंच, जो दानिश अली ने याद दिलाया कि 56 इंच की ये सरकार है, उसके बावजूद भी नई बिल्डिंग में इतनी सुस्ती बरती जा रही है, जहां कोई भी व्यक्ति आके अपने जूते में इस तरह से कैरी कर सकता है वो कैनिस्टर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चलिए अपने आप में नुकसानदेह नहीं था, लेकिन क्या होता अगर ये व्यक्ति अब जहरीली कोई एक गैस अपने जूते में इस तरह से इस कैनिस्टर में लेके आता। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बेहद चौंकाने वाली है, इससे भी ज़्यादा। वो है हमारी मीडिया का तमाशा। यानी अभी तक आपको लग रहा होगा कि शायद इतना काफ़ी है, वो देखिए पूरी दुनिया हंस रही है आज हमारे इस पूरे मीडिया के तमाशे पर। ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर आप देखिए कि एक प्राइवेट टीवी चैनल का व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ उस कैनिस्टर को हाथ में लेकर, यानी सबसे पहली बात तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। पत्रकार है, उसे इतनी मामूली जानकारी नहीं है कि ये सबसे पहले सबूतों में शामिल होगा जब खोजबीन होगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों आए थे, इनका मकसद क्या है, क्या ये सांसदों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसे वक्त में ये अपना मीडिया का जो पूरा तमाशा है, ये पीपली लाइव, आमिर खान की जो फिल्म है वो आपने अगर देखी हो तो ऐसा लगता है दोबारा ये बात पूरे तरीके से हमारी स्क्रीन पर आ गई। तो एक चैनल का आदमी अपनी वहाँ पर एक तरह से टीवी के लैंग्वेज में कहते हैं कि एक वीडियो वॉक अबाउट कर रहा था, यानी टहल टहल कर बता रहा था कि देखिए मेरे पास ये है, हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। दूसरी चैनल की एक पत्रकार महोदया और उसके साथ 2 और अलग अलग चैनल के पत्रकार वो घुस गए उसके फ्रेम में, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए आपका एक्सक्लूसिव नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि महोदया मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं अपने चैनल के साथ ये लाइव कर रहा हूँ। ये सब कुछ लाइव टीवी चैनल पर इस पूरी बेहूदगी को, इस पूरे तमाशे को, इस पूरी बेशर्मी को देखा गया। ये सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट जो कि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनसे 1 दशक से लेकर 3 दशक तक का अनुभव है। इन सबको मैं पहचानती हूँ। ये वो लोग हैं जो लगातार पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते हैं। ऐसे में इतना बचकाना, इतना बेहुदा, इतना बेशर्म बिहेवियर, पूरे तरीके से पीपली लाइव का ये पूरा सीन यहाँ पर नज़र आया। आम जनता सोच रही होगी कि क्या हम सांसदों की और संसद की सुरक्षा को इस वक्त उसके लिए चिंतित हों, या ये देखें कि ये किस तरीके से बेगैरत लोग यहाँ पर संसद की सुरक्षा जब दाव पर लगी हो, संसद में जब गंभीर सुरक्षा की सेंध हो गई हो, ऐसे में पहले हम आएंगे, पहले हम दिखाएंगे, पहले हमको ये मिला, एक्सक्लूसिव यहाँ पे ये मिल गया, बाकी कह रहे हम आपको नहीं करने देंगे। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक पत्रकार के तौर पर बहुत ऐसा वक्त अक्सर आता है कि मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि देखिए मेरी ही बिरादरी के लोग हैं। लेकिन आज उनमें से वो दिन है जब पूरी दुनिया ही देख रही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के अखबारों में ये हेडलाइन होगी कि भारत की संसद पर हमले की कोशिश हुई। ऐसे दिन जो कि वो काला दिन है जब 22 साल पहले भारत की संसद पर हमला हुआ था, और उसी दिन भारत के जो पत्रकार हैं उनकी जो बेशर्मी और बेगैरती है वो अपने आप में पूरे तरीके से, मैं कहूँगी कि एक उदाहरण बन रही है पूरी दुनिया के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।